जब प्रसाद की बात आई तो एक दिन शिवजी से शिव के गणों के साथ झगड़ा हो गया। किस किस का झगड़ा हो गया? शिव जी का और शिव के गणों का। और झगड़े में भी रगड़ा हो गया, रगड़ा भी तगड़ा हो गया। नारद जी आ गए, बोले बाबा क्यों झगड़ा कर रहे हो? गण कह रहे थे महाराज जो भी प्रसाद यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करता है, भोग लगाता है, सारा प्रसाद खा जाता है, हम बिना प्रसाद के रह जाते हैं। हमारे प्रसाद का हिस्सा बंटवारा कर दो, वरना तो हम शिव की सेवा नहीं करेंगे। और शिव जी की पूजा से पहले गणों की पूजा होती, कल बताया था। गणों की पूजा नहीं करोगे तो शिव जी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करोगे। ध्यान देना। नारद जी बोले झगड़ा मत करो, मैं निर्णय कर देता हूं। बोले क्या निर्णय है? लिंगो परिचय द्रव्यम धनना, लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा, सुपवित्रम च तज्जेयम यो लिंग स्पर्श बाह्यते। जो प्रसाद शिवलिंग को छू जाएगा, फल हो, मिठाई हो, पत्ते हो, शाक हो, भोजन हो, जो प्रसाद शिवलिंग को छू जाएगा उस पर केवल मेरे गणों का अधिकार होगा। और शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद जो बच जाए वह प्रसाद भक्तों का होगा। दोनों का निर्णय कर दिया। चंडिकाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्य मानव, चंडाधिकारो नो यत्र भक्तव्य तच्च भक्तितः। जो प्रसाद गणों का होगा उसे मनुष्य नहीं खाएगा, जो मनुष्यों का प्रसाद होगा वो गण नहीं खाएंगे। ऐसा निर्णय हो गया। लेकिन महाराज शिव जी के कई ऐसे पुजारी थे, भक्त थे। नारद जी से बोले महाराज हम तो चढ़ा हुआ भी खाएंगे, चाहे कितना पाप लग जाए। तब नारद जी ने उपाय बताया। आगृहं शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। धन्यवाद। अगर शिवलिंग को छुआ हुआ प्रसाद कोई भक्त खाना चाहता है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जलामृत को पान करना चाहता है, अगर वह शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ फल, पत्ते, प्रसाद, मिठाई, भोजन, अगर नारायण के शिव शालिग्राम को स्पर्श करा दोगे तो गणों का अधिकार समाप्त हो जाएगा और भक्त उस प्रसाद खा सकते हैं, जलामृत पान कर सकते। ताली तो बजा दो। क्या इस लायक भी ना हूं क्या मैं? समझ में आ रहा है ना? सच बताओ, वही सुना रहा हूं जो आज तक तुम्हें किसी ने सुनाया नहीं। आगे से कोई भी कहे कि माताओं को शिवलिंग पूजा नहीं करने चाहिए, शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो उसको एक बार धमका देना। बोले आप हमें श्लोक बताइए कहां लिखा कि नारियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती। अगर आपको हमारे साथ चाहिए तो मेरे को फोन में लगा देना। 30-30, 35-35 श्लोक है एक एक शंका के निर्णय का। ये तो समय कम है, ज्यादा आपको आवश्यकता भी नहीं। इस तरह से शंकाओं को मिटकर हमेशा शिव की पूजा करना है और प्रसाद को भी ग्रहण करना है, जलामृत को पान करना है। बस आपको करना क्या है? चढ़े हुए जल को किस पे चढ़ाना है? जोर से बोलो। चढ़े हुए फल को किस पे लगाना है? चढ़ी हुई मिठाई को किस पे लगाना है? इसलिए घर के मंदिर में शालिग्राम होना चाहिए या नहीं? बोलो ना।